दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज आपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की, जिसमें 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी कालकाजी से उम्मीदवार होंगी। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। अगले 2 महीने के भीतर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और चुनावी रणनीति की रणभेरी बजने लगी है। अब की बार दिल्ली का दंगल न सिर्फ सत्ता के लिए एक चुनावी प्रक्रिया है, बल्कि ये साख, वर्चस्व और दबदबे की भी जंग है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। न कोई गठबंधन, न कोई समझौता, न कोई समर्थन, सीधा स्पष्ट मुकाबला। और आज की ताजा खबर यह है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी चौथी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 38 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, यानी इनका मुकाबला कांग्रेस के संदीप दीक्षित से होगा। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा आप की लिस्ट में कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, बाबरपुर से गोपाल राय और ओखला से अमानतुल्लाह खान का भी नाम शामिल है। आपकी लिस्ट जारी करते ही केजरीवाल ने सीधे बीजेपी पर ट्वीट से निशाना साधा। आज आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी गायब है। उनके पास न सीएम का चेहरा है, न टीम है, न प्लानिंग और न दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है, केजरीवाल हटाओ। दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देंगे, न कि गाली देने वालों को। हालांकि पलटवार बीजेपी और कांग्रेस ने भी किया है। कुरान का अपमान करने वाला टिकट पा गया, वक्फ का पैसा खाने वाला टिकट पा गया, महिलाओं का अपमान करने वाला मोहनिया टिकट पा गया। अमानतुल्लाह खान, नरेश यादव, दिनेश मोहनिया, ये वो नाम हैं जिन्होंने समाज की भावनाओं का खून किया है। अखिलेश पति त्रिपाठी, जिसने 2022 के नगर निगम के चुनाव में पार्टी के टिकट बेचने के सौदे किए थे, उसको टिकट मिल गया। इस आदमी ने दिल्ली को जिस स्तर पर मिला था उससे कई गड्ढों नीचे जो है ढकेल दिया है। तो मेरे ख्याल से तो ये चुनाव जो है, खासकर नई दिल्ली का, इस विकास और विनाश के बीच की जो लड़ाई होती है उसका प्रतीक रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने झूठ के सहारे, जिसने केवल इश्तहारों के सहारे और जिसने लोगों को बरगलाने के सहारे अपनी राजनीति बनाई, 10 साल कुछ काम नहीं कर पाया और आज खुद इतने बुरी तरीके से अपने भ्रष्टाचार में फंसा है कि शायद ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा जिसने इस तरीके की तारीखी चीजें की। अब की बार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राजधानी में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया है और केंद्र पर हमला बोला है। तो वहीं दिल्ली से रोहिंग्या को लेकर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा है। हालांकि सीएम आतिशी ने इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और 4 सवालों के जवाब मांगे हैं। पहला सवाल है कि क्या इन अवैध प्रवासियों को बीजेपी सरकार ने ही भारत की जनता को अंधेरे में रखकर पूरी प्लानिंग से भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया था। दूसरा सवाल है कि आपने कितने रोहिंग्याओं को दिल्ली पहुंचाया और उन्हें स्थापित किया। तीसरा सवाल है कि आपने उन्हें दिल्ली में कहां बसाया। और चौथा सवाल है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता को अंधेरे में क्यों रखा। फिलहाल दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल के पास मौका है अपनी सरकार के लिए हैट्रिक जमाने का। लेकिन तैयारी बीजेपी और कांग्रेस की भी पुरजोर है। देखना है
जनता का वोट वाला आशीर्वाद किस पर बरसता है। आज तक ब्यूरो।